बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसके हम सब मोहताज हैं। आज का हमारा अहम तरीन टॉपिक पपीता कुदरत का अता करदा अजीम फल है। इसमें बहुत सी बीमारियों के लिए शफा है। पपीता के हैरत अंगेज़ कमालात। पपीता का शुमार मुंतका हार के कीमती फलों में होता है। इसका असल वतन जनूबी मैक्सिको और कोस्टारिका है, जहाँ से स्पेनी मुहिम जो इसे 16वीं सदी में मनीला में लाए और यहीं से रफ्ता रफ्ता मुंतका हारा और नीम इस्तवाई इलाकों में फैल गया। पपीता गुदास अंदर से खोखला मगर बीजों से भरा होता है। ये फल 50 से 60 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है, जबकि वजन आमतौर पर आधे किलो से 2 किलो का होता है। पपीता की ग़िज़ाई सलाहियत। पपीता मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके खाने से रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरियात जैसे प्रोटीन, मादनी अज्जा और विटामिन पूरी हो जाती हैं। यूं ये फल पकता है, इसमें विटामिन सी बढ़ती चली जाती है। पपीता में कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर की सूरत में तब्दील शुदा होते हैं, इसलिए जूद हज़म है। शफा बख्श कुव्वत और इसका तिब्बी इस्तेमाल। पपीता एक ऐसा फल है जो ज़बरदस्त तिब्बी खास का हामिल है। इसके तिब्बी खास को ज़माने कदीम में ही जान लिया गया था। पपीता न सिर्फ आसानी से हज़म हो जाता है बल्कि दीगर ग़िज़ाओं को हज़म होने में मुआवनत भी करता है। नशोनुमा पाने वाले बच्चों के लिए पपीता बेहतरीन टांक है। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए आला दर्जे की तवानाई बख्श ग़िज़ा है। जदीद तिब्बी तहकीक ने इन तिब्बी खूबियों पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है जो पुराने वक़्त में पपीता से मंसूब चली आती थीं। इन खूबियों में सबसे अहम खूबी वो मुआवन हज़म अज्जा है जो पपीते के दूध या रस में पाए जाते हैं। यह रस प्रोटीन को हज़म करने वाले एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है। यह दूध या रस पपीते के पौधे के हर हिस्से में पाया जाता है। हज़म के अमल में ये एंजाइम्स पेप्सिन से मिलता जुलता होता है, जबकि इसका असर पेप्सिन से 200 गुना ज्यादा होता है। ये रस जिस्म के एंजाइम को खुराक की ग़िज़ाइयत जुज़ बनाकर तवानाई और जिस्म को तामीर करने वाले मादे फराहम करता है। कच्चे पपीते में पापाइन नाम का एक जुज़ पाया जाता है जो मैदे के स्याल की कमी, मैदे के गैर फाल सफेद स्याल की ज्यादती, बदहजमी और अंतड़ियों के खराश में बहुत ही मुफीद साबित होता है। जबकि पका हुआ पपीता इस्तेमाल करने से रोज रोज लाहिक होने वाली कब्ज़, खूनी बवासीर और पुराने असाल खत्म हो जाते हैं। पपीता के बीजों का रस फसाद हजम और खूनी बवासीर में भी अपना काम दिखाता है। कच्चे पपीता के दूध या रस में मुआवन हजम एंजाइम पापाइन से पेट के कीड़े, अंतड़ियों के कीड़े हलाक हो जाते हैं। एक खाने का चम्मच ताज़ा रस, इतनी मिकदार में शहद और 3-4 चमचे पानी बालग मर्द की एक खुराक है। इसके बाद 250 से 375 मिलीलीटर गर्म दूध में 30 से 60 मिलीलीटर कैस्टर ऑयल मिलाकर जरूर पीना चाहिए। अगर दूसरी खुराक जरूरी हो तो 2 दिन तक दोहराते रहें। इस पर पेट के कीड़े हलाक होकर पखाना के रस्ते खारिज हो जाते हैं। अगर मरीज की उम्र 7 से 10 साल हो तो ऊपर बयान की गई खुराक का निसफ देना चाहिए, जबकि 3 साल या इससे कम उम्र बच्चों के लिए चाय का 1 चमचा ही काफी है। पेट के कीड़े पपीता के बीज के इस्तेमाल से ही मर जाते हैं। बीजों में कैरासीन नाम का एक मादा पाया जाता है जो पेट के कीड़े खारिज करने की मौसर तरीन दवा है। पपीता के पत्तों में मौजूदा अल्काइड कार्पेन के इस्तेमाल से पेट के कीड़े हलाक हो जाते हैं या फिर खारिज हो जाते हैं। इसके पत्तों को शहद के साथ मिलाकर खाना चाहिए। मुतफर्रक इस्तेमाल। कच्चा पपीता अमूमन सब्जी की तरह पकाया जाता है। कच्चे फल के खुश्क होते से तैयार करदा पापैन गोश्त के पकवानों, च्युइंग गम, कॉस्मेटिक्स और हाजमे की अदविया में इस्तेमाल किया जाता है। मुंतका हारा के मुल्कों में पपीता का पका हुआ फल नाश्ते में खाने के बाद फलों में और फलों के सलाद में भी इस्तेमाल होता है। पपीते से मशरूबात, जाम और आइसक्रीम को भी जायका दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।